हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में मैं रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आप लोग हमारे इस सीक्वेंस में बने रहिए। टॉप 25 क्वेश्चंस में न्यू क्वेश्चंस के साथ आपको कुछ न्यू पैटर्न कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, बढ़ते टॉप 25 क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो अलजेब्रा का कोड दिया गया है। यहाँ पे किसका कोड दिया गया है? अलजेब्रा का कोड दिया गया है। और जब आप इस अलजेब्रा को देखोगे तो इसका कोड आपका यहाँ दिया गया है और आपका इसका कोड पूछा है। आप एक चीज समझना, ये जो अलजेब्रा दिया गया है, अलजेब्रा, तो और इसके और किसके बीच में इसका जो कोड दिया गया उसके बीच में अपन को रिलेशन देखना है। क्लियर है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे चलेगा? तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या चल रहा है? अपोजिट लेटर चल रहा है। क्या चल रहा है? अपोजिट लेटर। देखो, लास्ट लेटर का कोड पहले आ गया, आर का कोड फर्स्ट की तरफ से सेकंड पोजीशन पे, बी का अपोजिट वाई, और ई का अपोजिट भी, जी का अपोजिट टी, एल का अपोजिट क्या आ गया? ओ आ गया, और ए का अपोजिट क्या आ गया? जेड आ गया। क्लियर है? यहाँ पे क्या चल रहे हैं? तो यहाँ पे चल रहा है अपोजिट लेटर। क्या चल रहा है? ये अपोजिट लेटर चल रहा है, ये अपोजिट लेटर। और यही पैटर्न को अपन अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना होगा। देखो, अगर मैं इसमें यहाँ पे लगा दूं, क्या दिया गया? एजुकेशन, EDUCATION, ये दिया गया है। अब एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। एल का अपोजिट, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। MLRG, MLR, यहां पे जेड दिया है, एजुकेशन, ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है। टी का अपोजिट जी हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। यहाँ पे सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यू की अपोजिट की मैं बात करूं तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और डी की अपोजिट की मैं बात करूं तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। और ई की अपोजिट की मैं बात करूं तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली जो ये ऑप्शन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। MLRG, इस ऑप्शन को मैं सुधार दूं। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे इस ऑप्शन को सुधार दूं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो MLRG जेड एक्स, एक्स के बाद क्या है? एफ, एफ के बाद है डब्ल्यू, और ये क्या आ गया? भी। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? हमने यहाँ पे अपोजिट अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया? अपोजिट को अप्लाई कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड की मैं बात करूं तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिंबल को क्या करना है? पुट करना है ऑप्शन को, और आपको करेक्ट आंसर निकालना है। देखो, यहाँ पे दिया गया 24 हैज 8 दिया गया है, हैज 4 है, हैज 10 है, एंड हैज क्या है? 2 है। अगर मैं पहला ऑप्शन को पुट करूं तो पहला में क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे आप दे दो माइनस, माइनस दे दो, तो यहाँ पे हमने माइनस दे दिया। इसके बाद डिवाइड है तो हमने यहाँ पे डिवाइड दे दिया। इसके बाद प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, और इसके बाद इक्वल्स टू है तो यहाँ पे हमने इक्वल्स टू कर दिया। अब जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सोल्व भी करोगे ना तो ये 34 माइनस 2 ये 2 के बराबर नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, इसके बाद बात करूं अगले ऑप्शन पे बी, अगर हमें पुट करना होगा तो 24 के बाद ये प्लस आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे प्लस दिया गया, इसके बाद क्या आ जाएगा? 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 के बाद 10 एंड माइनस 2। और जब अपन इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो इसका सम कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और जब ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 है, जो कि बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। इसके बाद अगर अपन बात करें ऑप्शन नंबर सी की ओर, सी की ओर, तो 24 और यहाँ पे इक्वल्स टू है तो 8 एंड मल्टीप्लाई 4 एंड माइनस 10 एंड प्लस में 2 है। ठीक है, हमने ऑप्शन नंबर सी को पुट कर दिया। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख लो ये 32 एंड माइनस 10 एंड प्लस 2 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू ये 24 है, और जब अपन इसे देखेंगे तो 24 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 22
ये हो जाएगा आपका 34 एंड -10 इक्वल टू 24। मतलब इसमें हमारा रिजल्ट क्या रहा है, 24 बराबर 24 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, राइट है। क्लियर है, बाकी दो ऑप्शन नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, बाकी आपका बन जाएगा। इसका जो आप डायग्राम बनाओगे ना, इसकी मदद से आप बनाओगे, किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो L डिवाइड M, डिवाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A इज डॉटर ऑफ B, मतलब L है, ये M की डॉटर होगी, जब L M की डॉटर है तो L का जनरेशन नीचे होगा, ठीक है। इसके बाद M मल्टीप्लाई O, तो मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर, मींस M है ये फादर है किसके, O के, तो L और O आपस में क्या होंगे, सिबलिंग होंगे, सगे भाई बहन होंगे। अब हो सकता है कि O का जेंडर मेल हो या फीमेल हो, हमें नहीं मालूम। आगे दिया गया है O माइनस पी, तो O माइनस पी मीन्स O इज सन ऑफ P, जब O सन हो गया P का और O चाइल्ड था M का, तो यहां से M और P आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, नहीं होंगे, और M फादर है तो P क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। P डिवाइड Q, P इज डॉटर ऑफ Q, P इज डॉटर ऑफ Q, जो P है ये डॉटर है Q के, तो Q का जनरेशन ऊपर होगा। आगे पूछा गया है कि हाउ इज L रिलेटेड टू Q, तो L है वो क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाए। देखो, सबसे पहले एक अंकुश नाम का पर्सन है जो 50 मीटर नॉर्थ की ओर चला। मान लो कि ये वाली डिस्टेंस हमने 50 मीटर को मान लिया, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस को हमने 50 मीटर मान लिया। आगे इसने बोला है कि इसने कहां पे चला, इसके बाद लेफ्ट टर्न लिया एंड 68 मीटर, तो चलो लेफ्ट टर्न ले लिया हमने और ये डिस्टेंस हो गई 68 मीटर। सॉरी, आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो क्या बोला गया है कि इसके बाद यहां से इसने टर्न लिया साउथ की ओर और 22 मीटर चला। तो बेटा ये 50 है, तो इसका 22 अगर हम कर दे तो 28 मीटर दूरी कम चला होगा, तो ये वाली डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं कितना, 22। क्लियर है। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने ये काम किया कि यहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया और 44 मीटर चला। तो इसका लेफ्ट टर्न कहां हो जाएगा, साउथ का लेफ्ट कहां हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। तो 44 मीटर मींस इससे कम होगा। मान लो कि इस वाली डिस्टेंस को हमने मान लिया 44 मीटर। इतना चलने के बाद इसने क्या काम किया ना, इसने ये काम किया कि इसके बाद यहां से इसने राइट टर्न लिया एंड 18 मीटर चला। कहां टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इसका राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और कितना 18 मीटर हो जाएगा। तो 22 और 8 कितना, 22 और 18 कितने हो गए, 40 हो गए, मतलब फिर भी इससे 10 मीटर कम होगा। तो यहां पे मैं मान लो ये वाली डिस्टेंस को 10 मीटर, और इस 50 को ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मैं। क्लियर है। आगे मैं बढ़ता हूं। अगर आगे की मैं कहानी बताऊं तो इसमें क्या बोला गया है, फाइनली ही टेक लेफ्ट टर्न। यहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 48 मीटर चला। कितना चला, 48 मीटर। तो साउथ का लेफ्ट कहां हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि गुरुजी साउथ का लेफ्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ईस्ट की ओर 48 मीटर चला। अब एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस 68 है और ये वाली डिस्टेंस 44 है, तो 68 में 44 को अपन माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाला ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बिल्कुल कट टू कट 24। और कितना डिस्टेंस चला है, 48 मीटर चला है ना, मतलब हमें 24 मीटर और चाहिए, तो 24 मीटर अपन और आगे बढ़ जाते हैं। ये वाली डिस्टेंस हो गई कितनी, 48 मीटर हो गई। यहां से इसने क्या पूछा, आपको ये पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन इज अंकुश फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो एक बात बताओ, क्या अपन यहां से डिस्टेंस और डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं यहां से बात करूं तो ये वाली पॉइंट कौन सी हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। कौन सी पॉइंट हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। और ये वाला क्या हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट हो गया मतलब जहां पे आकर ये रुका, और इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी, हाँ या ना, बिल्कुल। अब एक बात बताना, ये टोटल 48 है,
और यहां से लेकर यहां तक 44 है, ये वाला 44 है, तो ये डिस्टेंस अपन नहीं निकाल लेंगे क्या? 68 माइनस 44 इक्वल टू 24 मीटर, ये वाली दूरी निकल कर आ गई, हाँ या ना? तो बेटा एक बात बताओ, ये टोटल 48 है और ये कितने आ गए? ये 24 आ गए, तो ये वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा? 48 और माइनस 24 इक्वल टू 24 मीटर हो गया यहां से लेकर यहां तक। और अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये वाली बेस चाहिए ना, ये वाली बेस चाहिए ना, देखो हमारे पास तो ये बेस चाहिए, ये वाली चाहिए, तो इसे निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे एक बात बताओ, ये 22 और ये 10, ठीक है, ये 22 10 है या 18 था? ये 18 था ना, सॉरी मैंने 10 क्यों लिखा, 18 था ये 18 था, ये कितना था? 18 मीटर, क्लियर है? 18 मीटर, सॉरी 18 मीटर, ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो 18 मीटर है। तो एक बात बताओ, एक बात बताना, यहाँ पे जब अपन निकालना चाहे ये वाले डिस्टेंस को, तो अपन क्या निकाल सकते हैं बताओ? ये 22, ये वाला डिस्टेंस 22, हाँ या ना? बोलोगे हाँ। ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये 18 का हो गया, तो 22 प्लस 18 कितने हो गए? 40। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 तो ये वाला हो गया ना, 50 तो ये वाला हो गया, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 40। 22 ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितने हो गए? 22 एंड प्लस 18 इक्वल्स टू कितने हो गए? 18 इक्वल्स टू 40। तो ये जो रिमेनिंग बचा है बेटा ये वाला, ये अपन क्या करेंगे? इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या? देखो इस वाली डिस्टेंस को निकालने के लिए, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इस 50 में माइनस 40 कर देंगे तो ये 10 आएगा, हाँ या ना? तो अपन 10 को अप्लाई कर देते, मतलब ये वाली दूरी कितनी आ गई? 10 आ गई। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये वाली दूरी कितनी आ गई? 10 आ गई। और जब ये 10 आ गया, जब ये 10 आ गया, क्लियर है? जब ये 10 आ गया, ये वाली 10 आ गया, तो यहां से ये वाला हमारे पास 24 निकल कर आया, तो क्या ये वाला पाइथागोरस नहीं लगा सकते हो क्या? 24 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, हाँ या ना? बोलोगे हाँ। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 और प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और यहां से निकालेंगे तो 676 हो जाएगा, और इसका रूट करेंगे तो रूट निकालेंगे तो 26 मीटर हो जाएगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसको सेंटर मानो तो ये हो जाएगा, ये ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो और ये वेस्ट है, तो इसके देखो कौन सा डायरेक्शन में, ये इसके नॉर्थ ईस्ट में है, तो 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इसमें जो पैटर्न अप्लाई होगा उसको देखते हुए कौन से ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं 7, 16 एंड 34, तो क्या कुछ ऐड हो रहा है? मल्टीप्लाई की तो पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 2, गुना 2 प्लस 2 और गुना 2 प्लस 2। चलो 10 गुना 2 ये तो नहीं है, 10 गुना 2 20, 20 प्लस 2 22, ये नहीं होगा। 23 दूनी 46, ये भी नहीं होगा। 29 दूनी 58, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब ये पैटर्न नहीं चलेगा, ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 वाला नहीं चलेगा। हमें कुछ और ही कहानी देखनी होगी। 17, 16 एंड 34, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो +9, और यहाँ पे मैं बात करूं तो +18। अगर मैं इसमें बात करूं, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया? 10, 19 एंड 28 दिया गया, 28 दिया गया। तो ये क्या है? +9, और ये क्या है? +9, मतलब ये नहीं होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में दिया गया 23, 31 एंड 48। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो +9 पॉसिबल नहीं है, 9 करेंगे तो 32 आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे दिया गया है 29, और ये है 57, और ये है 96। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में आप देख रहे हो 28 हो रहा है, मतलब ये भी हमारे पास नहीं होगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब चेक कर लो डी को, देखो क्या हो जाएगा? ये 49, यहाँ पे क्या है? 58, और ये है 76। यहाँ पे क्या हो गया? +9, और यहाँ पे क्या हो गया? +18।
मतलब यहाँ पे 9 और 18 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी 9 और 18 ऐड हुआ है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर है, बेहतरीन ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा है कि बताइए कौन सा सही डायग्राम है जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है क्लर्क को, मेल को, परमानेंट एम्प्लॉय को। इसे मैं, ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया। क्लियर है? आपको बताना है कौन सा डायग्राम। एक बात बताओ, क्लर्क है तो कुछ क्लर्क मेल हो सकते हैं, और एम्प्लॉय में तो क्लर्क भी आ जाएगा, है ना। मतलब जो ये डायग्राम बनेगा ना, तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा यहां पे कि कुछ क्लर्क मेल होगा, कुछ क्लर्क क्या होगा, मेल होगा, तो कुछ परमानेंट एम्प्लॉय में क्लर्क आ जाएगा। क्लियर है? और कुछ मेल होगा जो परमानेंट एम्प्लॉय में आ जाएगा, और कुछ मेल परमानेंट एम्प्लॉय में नहीं भी आ सकता है। मतलब हमारा ये है कि तीनों सर्कल आपस में कॉमन होना चाहिए। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा डायग्राम बिल्कुल सही रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? मान लो इसे आप मान लो क्या क्लर्क, तो इसे मान लो क्या, इसे मान लो मेल, इसको क्या मान लो आप, परमानेंट एम्प्लॉय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो ये डाइस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 6 का अपोजिट। क्या आप 6 का अपोजिट नहीं निकाल सकते हो? कोई भी दो डाइस को पकड़ लो, ये 1 2, ये है 3 और ये है 4। क्लियर है? अब कोई भी दो डाइस को पकड़ लो, 6 की अपोजिट पूछा है, तो यहां पर आप देखो 4 कॉमन है, मैंने उठा लिया किसको, 3rd एंड 4 को उठा लिया, और यहाँ पे 4 कॉमन है, तो 4 के बाद 6, तो 4 के हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 4 के बाद 1 मीन्स 1 का अपोजिट क्या गया, 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि बताइए, इसमें जो ये फिगर दिया गया है ना, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा है आपसे। एक बात बताओ बेटा, मैंने एक चीज बताया था कि जब भी इस टाइप के बॉक्स आ जाएं, तो इसमें 1 2 3 एंड 4 हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई टू इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा, 8। मतलब 8 इसमें आ जाएगा और 8 इसमें आ जाएगा, तो कितने हो गए, 8 एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 16। अब एक चीज बताओ, ये वाला लाइन कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है, दोनों बॉक्स को मिला रहा है। अब बेटा जब ये दोनों बॉक्स को मिला रहा है, तो एक ट्रायंगल आपका ये भी तो बनेगा। देखो ये वाला, ये हो गए, कितने हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, दूसरी ट्रायंगल आपका ये भी तो हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये दूसरी ट्रायंगल हो गई। तो कितने हो गए, +2 कर दो, कितना हो गया, 18 हो गया। अभी और बनेगा, अभी भी इसमें और बनेगा। अब देखो कैसे, देखो कैसे, अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं, तो ये तो मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आप तो देख लिया, अब मैं इसे हटा रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। आप इस वाले पार्ट को देखो जिसे मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये वाला, और ये जो लाइनिंग दिया गया इसमें क्या है, 1 और 2, तो 1 + 2 = 3, तो 3 ट्रायंगल 1 + 2 = इधर भी निकल कर आ जाएगा 3 ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे +6 कर दे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आगे अगर मैं कहानी बताना चाहूं कि और कौन से ट्रायंगल है, तो और आपका देखो एक ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, 24 हो गए, तो ये कितने हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया। अब जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा। आप देखो ये वाला जिसे मैं रेड कलर से ये कर रहा हूं जिगजैग लाइन, ये वाला एक ट्रायंगल ये हो गया, और उसी तरीके से 2 ट्रायंगल नीचे भी बनेगा। ठीक है, ज्यादा गैदरिंग ना हो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये वाले कुछ इस टाइप से ये थी डायग्राम, या फिर मैं इसको मिटा दूं। अब देखो यहाँ पे इतना तो हो गए, कितने हो गए, 2 और जोड़ दो आप, कितने हो गए, 26 हो गए। तो यहाँ पर ये भी तो होगा, चलो मैं इसी में थोड़ा सा समझाना चाहूं, तो ये वाला भी तो लाइन होगा ना, देखो ये वाली लाइनिंग, ये वाली, ये वाला,
ये वाला लाइनिंग होगा ना, तो एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। आपको देखिए जहां पे कुछ ट्रिक से निकलता वहां पे निकल जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये चीज अप्लाई करना ही पड़ेगा। एक देखो आपका ये भी तो बन रहा है, ये वाला देखो, एक ट्रायंगल आपका कितने हो गए, +2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायंगल 28। क्लियर है? तो जो हमारा राइट आंसर है ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? देखो कुछ पार्ट में हम ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जहां पे अपन को ट्रिक्स जो है वो काम नहीं करेगा, हमें काउंट ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ये बोला गया है कि सम बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, एक रो में खड़े हैं, एक रो में कुछ बच्चे खड़े हैं, और इसमें यह बोला गया था कि P इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड Q इज 17th फ्रॉम द राइट। ठीक है, और 4 बॉयज है ये दोनों के बीच में, तो टोटल कितने बॉयज हो गए। मान लो ये एक रो है और ये राइट है तो ये लेफ्ट है। क्लियर है? तो लेफ्ट से किसका पोजीशन दिया गया, देखो लेफ्ट से P का दिया गया 14 और राइट से Q का दिया गया है कितना, Q का दिया गया 7, और ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 4 है। तो टोटल काउंट करने के लिए क्या हो जाएगा, 14 + 4 + 7 इक्वल्स टू 25 इज द राइट आंसर। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा इन बातों को। यहाँ पर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। अब देखिए चीजों को समझना, सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल दिया गया, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच 8 पर्सन है, और ये सभी कहां पर देख रहे हैं, ऑल फ्रॉम आउटसाइड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ये एक सर्कुलर टेबल है ना, ये एक सर्कुलर टेबल है, ये एक सर्कुलर टेबल है, और ये हो गए, ये हो गए, और यहां से आपका ये हो गया, और यहां से आपका ये हो गया, और सेंटर से बाहर देख रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या कर दिया, हमने एरो को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बोला गया है कि ई सिट्स अपोजिट टू डी, ई किसके अपोजिट बैठा हुआ है, डी के अपोजिट बैठा हुआ है। अभी पूरी प्लेस खाली है, कहीं पे भी ई और डी को आप बैठा दो। क्लियर है? आगे बोला गया कि ए इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी के सेकंड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है, सेंटर के बाहर है तो इसका लेफ्ट ये साइड आ जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे ए आ जाएगा। आगे की कहानी की अगर मैं बात करूं तो आगे बोला गया है कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट में बी है, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में एफ है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। सी इज नॉट नेबर ऑफ ए का नेबर सी नहीं है, मतलब सी यहाँ पे नहीं आएगा और सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो हमारे पास कौन सी जगह बची है जहां पे अपन सी को दे सकते हैं, कि यही जगह बचा। अब यहाँ पे 2 प्लेस बचे, एच सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जो ए है जो एच है वो जी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो जी के सेकंड लेफ्ट में एच बैठा है, तो अगर आप जी को यहां पर दोगे तो और एच को यहां दोगे तो ये सेकंड राइट हो गया, जो कि गलत हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच को यहां पे दे दो और जी को यहां पे दे दो, और डायग्राम हमारा ये बन गया। क्या पूछा था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एच, एच यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में डी का पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे दिया गया है 37 प्लेयर्स हैं, कुणाल 17th है लेफ्ट से एंड से, और पांड्या 13th है कहां से, राइट एंड से। अब एक चीज समझना, यहाँ पे फाइंड मिड पर्सन बिटवीन देम, अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे गुरुजी 37, और कुणाल का कितना दिया गया है, 17th दिया गया है, कहां से, राइट से दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पांड्या का, तो पांड्या का कितना दिया गया है, ये 13th दिया गया, कहां से, 17 फ्रॉम द राइट एंड, एंड पांड्या इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, नहीं यहाँ पे एक्चुअली कर दो आप लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दो, लेफ्ट कर दो। क्लियर है, लेफ्ट कर दो। अगर अपन यहाँ पे लेफ्ट कर दे, इसको आप लेफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट।
लेफ्ट एंड, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब मिड पर्सन बोला है, अगर अपन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 एंड प्लस 13 इक्वल टू 30। मतलब ये क्या है, छोटा है किससे, टोटल से। जब टोटल से छोटा है तो अपन क्या करेंगे, 37 और माइनस 30 कर देंगे, तो ये हमारा जो मिड पर्सन है वो 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर जब बड़ा होता तो फिर हमें जो सम आया है उसमें से टोटल को माइनस करके -2 करना पड़ता। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, ये डाइस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये डाइस का क्वेश्चन है। इसमें जे का अपोजिट क्या होगा, तो ई का अपोजिट जी, एम का अपोजिट क्यू, तो ये यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे इसे हमें लॉजिकल वर्ड में अरेंज करना है, मीन्स लॉजिकल मीनिंग में अरेंज करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक बात बताओ, पहले क्या आएगा, बनारस है, एशिया है, देखो यहाँ पे बनारस है, एशिया है, उत्तर प्रदेश है, अर्थ है, इंडिया है। तो एक बात बताओ, पहले वाराणसी आएगा, वाराणसी किसके अंदर है, तो गुरुजी इंडिया के इंडिया नहीं, उत्तर प्रदेश आएगा, क्लियर है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा, इंडिया आएगा। इंडिया के बाद क्या आएगा, इसमें इंडिया की बात करूं तो इसके बाद आ जाएगा आपका एशिया आएगा। एशिया के बाद क्या आएगा, इसमें अर्थ आ जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, इसके बाद आ जाएगा सी, सी के बाद आ जाएगा ई, और ई के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, बी, और बी के बाद आ जाएगा आपका डी, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसे एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 14, ये दिया गया है कि प्रिया का हाउस कहां पे है। द डोर ऑफ द प्रियाज फेसेस द ईस्ट, ईस्ट की ओर फेस है प्रिया के घर का जो मेन गेट है। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हर हाउस शी वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर। अब बेटा एक चीज बताओ, मान लो ये प्रिया का एक घर है, मान लो ये घर है, और इसकी जो दरवाजा है, ये दरवाजा इसके ये साइड ओपन होता है, क्लियर है, ईस्ट की ओर। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट है। अब ये बोलिए कि वो अपने घर से बैक साइड से निकलती है, फ्रॉम बैक साइड ऑफ हर हाउस, तो इसका बैक साइड ये होगा ना, इस घर का बैक साइड ये होगा ना। तो जब बैक साइड ये होगा तो इसका कौन से डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट की ओर जा रही है। कितना, 50 मीटर। तो यहां से कहानी बस यही थी। अब अपन ड्रॉ करते हैं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि ये पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, ये बोल दिया कि इसके घर का जो मुख्य दरवाजा है वो पूर्व दिशा की ओर है, और वो अपने घर के बैक साइड से निकलती है पीछे वाले दरवाजे से, और 50 मीटर चलती है। लेकिन बेटा वो तो पश्चिम दिशा में जा रही है 50 मीटर, तो चलो 50 मीटर हमने इसे पश्चिम दिशा में चला दिया, ठीक है। आगे बोला गया है कि यहां से इसने राइट टर्न लिया और 50 मीटर दूरी कवर की, तो इसका राइट टर्न कहां पे हो जाएगा, ये 50 मीटर है, और इसका राइट टर्न नॉर्थ हो जाएगा, ये वाली 50 मीटर हो जाएगा। आगे बोला गया कि फाइनली टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, लेफ्ट टर्न एंड 25 मीटर। तो लेफ्ट टर्न कहां हो जाएगा, वेस्ट की ओर, और 25 मीटर। और नाउ प्रिया इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यह स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखो जब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां से इसे ड्रॉ कर दो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या होगा, वेस्ट। तो कौन से डायरेक्शन में, ये आप देखो, तो आप बोलोगे कि गुरुजी ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूं, 14 हो गया, 15। यहां पे एम पी क्यू आर एस टी एंड डब्ल्यू ये सभी पर्सन है, और 3 जनरेशन दिया गया है, और एक ही घर में रहते, 3 पीढ़ी। 2 मैरिड कपल है इस घर में। एम इज ओनली डॉटर ऑफ पी, एम है वो इकलौती बेटी है। अब बाकी अगर कोई चाइल्ड होगा तो बेटी नहीं होगी बल्कि बेटा हो सकता है ना। क्लियर है। ओनली मीन्स इकलौता या इकलौती, तो जो एम है ये इकलौती डॉटर है किसकी, पी की, तो ये एम है, और ये क्या हो जाएगी, पी। Who is the paternal grandfather of T, मतलब ये जो P है ना, P के लिए who वर्ड का यूज किया गया है कि P है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है T का। मतलब ये है
कि P पैटर्नल ग्रैंडफादर है T का, तो P का कोई बेटा होगा, उसका चाइल्ड T होगा। आगे बोला गया है कि R इज द सन ऑफ Q, R है ये किसका बेटा है, Q का बेटा है, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। आगे बोला गया है कि T इज द डॉटर ऑफ S, T किसकी डॉटर है, S की डॉटर है, तो T जब S की डॉटर है तो ये डायग्राम बनेगा। R इज फादर ऑफ W, R किसके फादर है, W के फादर है, तो ये हो जाएगा डायग्राम। T इज सिस्टर ऑफ W, T कौन है, सिस्टर है किसकी, W को। अब बेटा एक चीज बताइए, जब T सिस्टर है W के और इस डायग्राम को ये दोनों को आपस में अपन कनेक्ट करना चाहें तो कहानी क्या बन सकती है। आप एक चीज देखो, T का यहाँ पे कोई फादर आएगा, हाँ या ना, बोलोगे हाँ, और T सिस्टर हो गई W के और W के फादर R हो गए, मतलब S और R को आपस में मैरिड करवा दे और R फादर है तो S मदर हो जाएगी, तो R को आप यहाँ पे दे दो, आप S को यहाँ पे दे दो, T का जेंडर फीमेल है और यहाँ पे देखो R की ये W बन जाएगा, है ना, ये W चाइल्ड है किसके, R के। और आगे यहाँ पे क्या बोला गया था कि R इज फादर ऑफ W, R इज फादर ऑफ W, T इज सिस्टर ऑफ W, ठीक है। हाउ इज M रिलेटेड टू S, M है वो S की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, ननद लगेगी, और है ना, और S क्या लगेगी, S भी सिस्टर इन लॉ लगेगी, लेकिन हिंदी में ये भाभी लगेगी, और M है ये भी सिस्टर इन लॉ लगेगी, लेकिन ये क्या लगेगी, ननद लगेगी S की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये क्या है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप ध्यान से समझना इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को, क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो प्रोफेसर है, रिसर्चर है और साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, रिसर्चर है, देखो ये प्रोफेसर है, ये रिसर्चर है और ये साइंटिस्ट है। तो कुछ प्रोफेसर क्या होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट क्या होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट तो रिसर्चर्स होते ही हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, रिसर्चर कुछ प्रोफेसर साइंटिस्ट होते हैं, मतलब तीनों सर्कल क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट होगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक तरीके से वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन है, अलग अलग डायग्राम अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आप देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर को, तो ये जिसे मैं रेड कलर से ये ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, प्लेयर को, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर को। आगे अगर मैं कहानी बताना चाहूं, अब देखो ये जो ट्रायंगल है रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, जिसे मैं बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर को। अगर मैं आगे अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूं तो ये रेक्टेंगल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को, जिसे मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन है, आर्टिस्ट से। ये आगे क्या बोला गया कि विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर हु आर ऑल्सो प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट, ऐसे कौन से नंबर है जो डॉक्टर के साथ प्लेयर्स भी हो और आर्टिस्ट भी हो। तो देखो डॉक्टर का ट्रायंगल है ना, तो मतलब कोई ऐसा नंबर चाहिए जो प्लेयर भी हो और आर्टिस्ट भी हो। तो हमें ये जो 5 दिखाई दे रहा है ना, ये 5 ऐसा नंबर है जो ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है, वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, लेटर टू नंबर का क्वेश्चन है, लेटर टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग का। आर का कोड दिया गया है क्या, 39 और चैट का कोड क्या दिया गया है, 32। मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बेटा सबसे पहले आप क्या करना, पोजीशन को ऐड कर देना। आर का पोजीशन 18 प्लस ए का 1 एंड प्लस टी का 20 इक्वल्स टू 39, मतलब हमारा ये सही पैटर्न चल रहा है। आप इसको चेक करो या ना भी चेक करो कोई बात नहीं, हमारा जो पैटर्न तो पता चल गया। आपसे पूछा है ट्विटर का, तो ये है TWITTER, तो टी का क्या है 20 प्लस 23 प्लस 9 एंड प्लस 20 एंड प्लस 20 एंड प्लस 5 एंड प्लस क्या हो गया 18। अब देखो 20 20 40 20 60 60 तो ये हो गए प्लस, ये देखो 20 हो गया ना, 20 40 और 20 60, तो ये अपन का निकल कर आ गया 23 एंड प्लस 9, ये क्या निकल कर आएगा, ये 32
32 एंड +5 क्या निकल कर आ गया 37। तो अपन को यहाँ पे 37 को जोड़ देना। अच्छा ये भी है ना, ये प्लस है, प्लस है, कितना आ जाएगा ये 97। 97 में आप 18 को जोड़ दो तो ये 5, ये 11, 115। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है क्या, सम ऑफ पोजीशन। क्या चल रहा है बेटा, सम ऑफ पोजीशन। तो इन चीजों को ध्यान देना, सम ऑफ पोजीशन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 7:30 बजा है एक घड़ी, सॉरी 7:30 नहीं, 7:50 हुआ है एक घड़ी में, और इसमें आपको बताना है मिनट हैंड और घंटे की सुई के बीच में एंगल बताना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू 11m-60h एंड डिवाइड 2, ये बताया था। और ये मोड लगता है। मोड क्यों लगाया जाता है, मोड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर ये कैलकुलेट करने पर निगेटिव आ जाए तो मोड उसे पॉजिटिव कर देता है। एम की प्लस पे क्या रखेंगे, मिनट को, और एच की प्लेस पे क्या रखेंगे, आर को रखेंगे। मतलब यहाँ पर 7 आ जाएगा और इसके जगह पर क्या जाएगा 50। मतलब ये हो जाएगा 11 गुना 50 और -60 गुना 7 और डिवाइड 2। अगर अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो मोड लगा दो। वैसे इसको अगर हम देखें तो ये निगेटिव नहीं आने वाला। तो 550 और माइनस 7×42 420 और डिवाइड 2, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपका कितना 1 एंड डिवाइड 2, और कैंसिल करेंगे तो ये कितना जाएगा 65 डिग्री। मतलब जो हमारा मिनट हैंड और मिनट हैंड जो आर हैंड है उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ऑड आउट पूछा है, ऑड वन आउट पूछा है। एक चीज बताओ, यहाँ पे जो ये आई जे यू दिया गया है, इसके पोजीशन को आप देखो। अगर आप पोजीशन से अगर आप देखोगे ना तो शायद बात यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, अब देखो यहाँ पे दिया गया आई जे यू, यहाँ पे दिया गया है क्या जी एम टी, यहाँ पे क्या दिया गया है एन एम एम, यहाँ पे क्या दिया गया है वी टी क्यू, ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 9 10 21, यहाँ पर 7 13 एंड 20, यहाँ पर है 14 13 एंड 13, यहाँ पे है 22 20 एंड 17। अगर आप देखोगे ना तो डिफरेंस से पता नहीं चलने वाला है। कहीं पे प्लस हो रहा है तो बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, एक और मेरे पास दिमाग आया कि 9 प्लस आप क्या कर दो 10 एंड प्लस 21, तो ये कितना हो जाएगा 30 एंड 10 40। 7 प्लस 13 प्लस 20, ये आ जाएगा 20 20 40। यहाँ पे आप कर दो 14 प्लस 13 एंड प्लस 13, 13 दूनी 26 और 14 14, कितने हो गए 40। यहाँ पे देख लो 22 एंड प्लस 20 एंड प्लस 17, यहाँ पे 42 एंड 17 59। 3 का सम कितना आ रहा है 40 आ रहा है, 3 का सम कितना आ रहा है 40, लेकिन एक ऑप्शन का सम कितना आ रहा है 59। तो जो हमारा ऑड है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें ऑड वन आउट क्या है, ऑड वन आउट क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कलर्स के नेम दिए गए हैं और इन कलर्स के नेम में आपको बताना है कि बताइए कौन सा है जो बाकी सबसे क्या है डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, इंडिगो वायलेट एंड ब्लू ये सभी किस में प्रेजेंट होता है, रेनबो में प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो पर्पल कलर है ये हमारा ऑड है, क्योंकि जो एक्सेप्ट किसे छोड़कर, पर्पल को छोड़कर, पर्पल को छोड़कर ऑल कलर्स आर किसमें प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आपको पूछा है बताइए करेक्ट इमेज फॉर, अच्छा करेक्ट इमेज फ्रॉम द गिवन 4 इमेजेस। अच्छा देखो, अगर मैं इमेज पूछा वाटर इमेज है या मिरर इमेज है, 1 मिनट, मिरर ये सॉरी वाटर इमेज, वाटर इमेज की मैं बात करूं, वाटर इमेज, तो ये जो एन है ना, ये एन कुछ इस टाइप से लिखा है। क्लियर है, तो ये सीधा एन ये खत्म कर दो। अच्छा बाकी ठीक है। एच की मैं बात करूं तो ये एच आपका आ जाएगा ऐसे, है ना, इस टाइप से एच आएगा। चलो सब में। आर की मैं बात करूं तो ये आर इस टाइप से आ जाएगा।
तो ये खत्म हो गया ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे मैं बात करूं तो चलो ठीक है, ये क्यू दिया गया है तो ये क्यू आपका आ जाएगा कुछ इस टाइप से, और एस तो ऐसे ही रहेगा। और वाई की मैं बात करूं तो ये वाई आपका आ जाएगा बॉटम में, है ना, इस टाइप से आएगा। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये P है, अच्छा ये भी चेंज हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो एस वाई आर क्यू ये दोनों तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, देखो ये भी सेम है, आर भी सेम है, क्यू भी सेम है, एस भी सेम है, वाई भी सेम है। मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं, तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट होंगे, करेक्ट होंगे। क्लियर है? तो जो हमारा बनेगा वो यही बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो यहाँ पर देखो कौन सा ये होगा, इम्बेडेड, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये कौन से में प्रेजेंट है, ये जो हमें इम्बेडेड डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट किस में प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस टाइप से आया, इस टाइप से आया है। क्लियर है? तो ये नहीं होगा। इसकी मैं बात करूं तो इसमें 1 2 ये आ गया, है ना। अच्छा ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ना, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 23 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। अगर अपन इसे कनेक्ट करें तो ये सर्कल इस तरीके से बनेगा, ये सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। देखो देखो अगर मैं इसकी सर्कल की मैं बात करूं तो ये सर्कल कुछ इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, और एक डॉट यहाँ पे आएगा। क्लियर है? एक डॉट यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये यहाँ पे आ गया, एक डॉट ये आ गया, तो ये नहीं होगा। चलो दो सर्कल, अच्छा ये लाइनिंग भी तो इस टाइप से आएगी, तो ये सर्कल देखो, ये सर्कल देखो, डॉट यहाँ पे देखो, ये लाइन यहाँ पे देखो, तो ये हमारा राइट आंसर है, ये बनेगा। ये क्यों छट गया, क्योंकि ये इसके नीचे भी ये चीजें दी गई है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप इसे देखोगे ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये है 2 4 10 22 एंड 42, और ये है 72, और ये है क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे, 2 से 4 पे गए तो हमें क्या करना पड़ा, इस 2 में क्या ऐड करना पड़ा, 1 का स्क्वायर प्लस 1। 4 से आप 10 पे गए ना, तो 4 में हमें क्या ऐड करना पड़ा, 2 का स्क्वायर प्लस 2। 10 से आप 22 पे गए तो 10 में हमें क्या ऐड करना पड़ा, 3 का स्क्वायर एंड प्लस 3। क्लियर? 22 से आप 42 पे आप गए तो 22 में हमें ऐड करना पड़ा 4 का स्क्वायर एंड प्लस 4। 42 से जब अपन 72 पे गए तो हमें 42 में ऐड करना पड़ा 5 का स्क्वायर एंड प्लस 5। मतलब यहाँ पे जब हम 72 से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जाएंगे तो 72 में हमें ऐड करना पड़ेगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, और 72 प्लस 36 एंड प्लस 6, तो 72 एंड प्लस 42 इक्वल्स टू 8 एंड 1 1 1 सॉरी 118 नहीं, ये आ जाएगा 4 और ये 1 1 114। ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन ऑप्शन। तो ये थे नंबर सीरीज का क्वेश्चन। इसका लेवल बहुत ही अच्छा लेवल था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे। तो आज मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूं। आप लोगों से मुलाकातें होगी अगले सेशन में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। अगला सीरीज जो हमारा रहेगा टॉप 50 क्वेश्चंस का रहेगा। बिल्कुल टॉप 50 क्वेश्चंस के भी हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों से मुलाकातें होगी अगले सेशन में टॉप 50 सीरीज में। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।